हेलो नीटेश फ्रेंड्स, मैं ऋषियसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टाइगर 360 में। तो आज आपके लिए प्लांट किंगडम से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली एल्गी के बारे में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में टॉपिक जो है हम लोग का ब्रायोफाइट्स है। तो इस चैप्टर में हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर का जो भी पढ़े हैं, काफ़ी दिन हो चुका है तो उसको रिवीजन भी करना ज़रूरी है। तो पहले उसको रिवीजन कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग जो है आगे अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो प्लांट किंगडम में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। तो प्लांट किंगडम में आपको जो है रिलेट कराए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासीफाई किया गया था। तो कैरोलस लिनियस साहब जो है, यहाँ देखिए कैरोलस लिनियस जो है, कैरोलस लिनियस जो है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दिए थे। और ये किस बेसिस पे दिए थे तो आप लोग देख सकते हैं। इनका जो बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट, उसके आधार पर ये जो है ये क्लासिफिकेशन दिए थे। ओके, एक मिनट। तो जैसे कि उन्होंने क्या किया था, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में, 2 किंगडम में क्लासीफाई कर दिए थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया आपको बता चुके हैं। और प्लांटी में इन्होंने क्या क्या रखा, जैसे कि फंगाई, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मेंबर्स ऑफ मोनेरा के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा के पास। तो इन्होंने इसको उठा के किस में रख दिया, इंक्लूडेड इन प्लांटी। प्लांटी में जो है इसको जो है रख दिए थे कैरोलस लिनियस साहब। और समय के साथ हम लोग का जो है क्लासिफिकेशन करने का तरीका जो है बदलते गया। जैसे कि एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। यानी कि समय के साथ जो है हमारा, हम लोग में प्लांट किंगडम को अंडरस्टैंड करने का जो तरीका था वो बदलते गया। जैसे कि 5 किंगडम सिस्टम है, आर एच विटेकर साहब, जैसे कि 2 किंगडम था, फिर देन उसका 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। तो 2 किंगडम से 5 किंगडम डायरेक्ट आ रहे हैं, क्या कि मेन इसी से आप लोग को कुछ समझाना है। इसलिए जो है टू के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग जो है प्लांट किंगडम से रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम में देखेंगे तो आपको बता चुके थे कि 5 किंगडम सिस्टम जो है ये आर एच विटेकर साहब दिए थे 1969 में, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 5 किंगडम सिस्टम में क्या था, तो इन्होंने मोनेरा, पोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। ओके, जो हम लोग प्लांटी में मोनेरा, पोटिस्टा, फंगाई को रखे हुए थे किंगडम प्लांटी में, आर एच विटेकर साहब उसको क्या किए, बाहर निकाल दिए। तो मोनेरा एक अलग किंगडम हो गया, पोटिस्टा एक अलग किंगडम हो गया, फंगाई एक अलग किंगडम हो गया, प्लांटी एक अलग किंगडम हो गया, एनिमिलिया एक अलग किंगडम हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या कर पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांट किंगडम को एकदम डिटेल में देख रहे थे। प्लांट किंगडम को हम लोग देखे थे कि किस तरह से क्लासीफाई किए थे। और प्लांट किंगडम में जैसे कि एल्गी पहले आप लोग को पढ़ना है, देन उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एल्गी जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं और इसी पे हम लोग जो है आज रिवीजन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। तो आप उसको पीवाईक्यूज भी सॉल्व कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ईजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो भी आते हैं। प्लांट किंगडम में स्टूडेंट को बेसिकली डर लगता है लाइफ साइकिल को लेके। इसमें जो लाइफ साइकिल है किस तरह से एल्गी का, ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का किस तरह से लाइफ साइकिल है, या इसके एग्जांपल्स को लेके, तो हम आपके लिए जो है ट्रिक्स लेके आए हैं, जिससे आपको जो है ट्रिक्स के द्वारा आपको सारे एग्जांपल्स कोशिश करेंगे कि याद करवा दे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और रिवीजन की तरफ देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, क्लासिफिकेशन सिस्टम एंजियोस्पर्म का जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम देखे थे। जैसे हम लोग देखे थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये देख चुके थे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस एंजियोस्पर्म को 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया गया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, तो ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था। देन उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, देन उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। तो जो स्टूडेंट को लग रहा है कि ये जो है थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो ये रिवीजन लेक्चर है। इसमें हम लोग जो बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर को। लेक्चर 1 और 2 में जो है हम लोग
इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये थोड़ा रिवीजन है, तो आप लोग प्लीज़ कॉर्पोरेट कीजिएगा। आप लोग को अगर डिटेल में देखना है तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है एल्गी और क्लासिफिकेशन सिस्टम से रिलेटेड डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देन उसके बाद आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? तो ये जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपके एरिस्टोटल और कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। तो इससे क्वेश्चन आता है जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये प्रपोज किनके द्वारा गिवन है? तो ये एरिस्टोटल साहब और आपके कैरोलस लिनियस साहब जो है इसको दिए थे। ओके, इसका बेसिस क्या था, इसका किस बेसिस पे जो है ये आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है डिपेंड करता है? जैसे कि बेसिस जो है इसका था एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे एक्सटर्नल फीचर जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के आधार पर जो है इन्होंने इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैबिट, उसका हैबिट क्या होगा, कलर, नंबर और शेप ऑफ लिप्स, लिप्स का क्या शेप होगा। तो इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, आपको याद होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इन्होंने इक्वल वेटेज दिए, जो ये क्या हुआ, नॉट एक्सेप्टेबल। ये क्या हुआ बाद में, नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो बिकॉज वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। हम लोग जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है इजिली अफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से। तो यही कारण था ड्रॉबैक का, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कुछ खामियां रह गई। देन उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसके अगेंस्ट में आता है, और इसको प्रपोज करने वाले यानी कि इसको गिवन देने वाले आपके वेंथम और हुकर साहब थे। दो साइंटिस्ट का नाम है जो आप लोग याद रखिएगा, इससे जो है क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे। जोसेफ डाल्टन हुकर है और बेंथम बेंथम एंड हुकर शॉर्ट में है। तो ये जो है दो साइंटिस्ट है जो प्रपोज किए थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनका बेसिस क्या था? इनका बेसिस था, एक मिनट, इनका बेसिस था नेचुरल एफिनिटीज। ओके, नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्राकृतिक संबंध क्या था, प्राकृतिक संबंध क्या था, आप लोग देख सकते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स एल्सो इंटरनल फीचर्स, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा, जैसे कि आप लोग देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, उसमें जो है एक्सटर्नल फीचर्स को ही सिर्फ लिया गया था। इसमें इंटरनल फीचर्स जैसे एनाटॉमी, आप लोग देखिए लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, ये जो है लिए थे। ठीक है, बेंथम साहब एंड हुकर। देन उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, और ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा, दे हैव कॉमन एंसेस्टर। जो सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म, उनके क्या है, कॉमन एंसेस्टर होते हैं। ओके, लायन, टाइगर, लियोपार्ड जैसे है इनका पैंथरा कॉमन एंसेस्टर है। बाय द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रेडिक्ट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। एक छोटा सा टॉपिक टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी करके था, उसको भी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नाउ देखिए इसको, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और क्यूमो टैक्सोनॉमी आपको याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या देखे थे,
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में देखे थे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। इसमें 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड, 100 ऑफ कैरेक्टर जो है एक बार में इसमें जो है स्टडी किया जा सकता है। गिव इक्वल वेटेज टू ईच कैरेक्टर, और प्रत्येक कैरेक्टर को हम लोग जो है यहाँ पर क्या दिए थे, इक्वल वेटेज दिए थे। कोड्स असाइंड है इसमें +-0, इस तरह से कुछ कोड्स असाइंड है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के लिए। ओके, साइटो टैक्सोनॉमी देखिए, साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो वर्ड आप लोग सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं। साइटो वर्ड जो है साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, और कैरियो वर्ड आपको न्यूक्लियस से रिलेटेड है। इसकी को साइटो टैक्सोनॉमी या कैरियो टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, तो ये किससे रिलेटेड है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम का संख्या कितना होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग साइटो टैक्सोनॉमी में ये सब बात के बारे में जानते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। नाउ कीमो टैक्सोनॉमी देखिए, ये किससे रिलेटेड है, बेस्ड ऑन केमिकल प्रेजेंट इन प्लांट्स, यानी कि जो भी केमिकल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में उससे रिलेटेड क्या है, कीमो टैक्सोनॉमी। ओके, ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो बढ़ते हैं एल्गी के बारे में, और एल्गी को देखते हैं। एल्गी ही पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो एल्गी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको बता दे, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो एल्गी में क्या बात कर रहे थे, एल्गी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको इसका जो है एग्जाम्पल याद होना जरूरी है, और इसका एग्जाम्पल जो है आपको याद होना चाहिए, ट्रिक्स के द्वारा याद करवा चुके थे। अगर आपको एल्गी का एग्जाम्पल याद है तो एल्गी से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर ले जाइएगा। जैसे कि एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो 3 पार्ट्स कौन कौन था, CPR, C स्टैंड फॉर क्लोरोफाइसी, P स्टैंड फॉर फियोफाइसी, और R स्टैंड फॉर रोडोफाइसी, आपको याद होना चाहिए। क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गा बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी बोलने का क्या मतलब है, इसमें जो है जिस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर इसका कलर जो चेंज हो रहा है उसके अनुसार हम लोग किसको क्या नाम रखें, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। जैसे इसके पास ग्रास ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट वाई कॉल्ड एज अ ग्रीन एल्गी। इसके पास फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी, रेड एल्गी। ओके, तो आप लोग देखिए कि इसके एग्जाम्पल को हम लोग जो है क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल को सब क्लासिक कार से याद किए थे, SUV सब क्लासिक कार याद रखिए, SUV क्लासिक, C स्टैंड फॉर क्लासिक और C स्टैंड फॉर कार। तो ये 5 जो है एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी में आते हैं। तो क्या क्या आते हैं, जैसे S स्टैंड फॉर स्पाइरोगायरा, U स्टैंड फॉर यूलोथ्रिक्स, ओके, V स्टैंड फॉर बॉलवॉक्स, C स्टैंड फॉर क्लेमाइडोमोनास या क्लेमाइडोमोनास, आप जो बोलिए, जो प्रोनाउंसिएशन है आपका आप उसके अनुसार इसको आप बुला सकते हैं। हम तो चलो माइडोमोनास बुलाते हैं या क्लेमाइडोमोनास, तो इस तरह से आप बुला सकते हैं। और चारा, तो ये एग्जाम्पल है, आप लोग फिर से याद कीजिए। S स्टैंड फॉर स्पाइरोगायरा, U स्टैंड फॉर यूलोथ्रिक्स, V स्टैंड फॉर बॉलबॉक्स, C स्टैंड फॉर क्लेमाइडोमोनास और C स्टैंड फॉर चारा। तो ये था 5 एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी का, आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग फियोफाइसी के बारे में बात किए थे। फियोफाइसी में क्या देखे थे, फियोफाइसी में हम लोग सेल्फ डिफेंस से याद किए थे। सेल्फ डिफेंस यानी कि SELF, सेल्फ और डिफेंस D। तो सेल्फ डिफेंस से सार्गेसम, S स्टैंड फॉर सार्गेसम, E स्टैंड फॉर एक्टोकार्पस, L स्टैंड फॉर लैमिनेरिया, F स्टैंड फॉर फ्यूकस और D स्टैंड फॉर डिक्टियोटा। तो आपको याद होना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल का ट्रिक आप लोग ये देखिए, सेल्फ डिफेंस, इसके एग्जाम्पल का सब क्लासिक कार, और S स्टैंड फॉर सार्गेसम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल ही लर्न करना होता है। आप अगर एग्जाम्पल को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाइएगा। ओके, तो S स्टैंड फॉर सार्गेसम, E स्टैंड फॉर एक्टोकार्पस, L स्टैंड फॉर लैमिनेरिया, F स्टैंड फॉर फ्यूकस, D स्टैंड फॉर डिक्टियोटा। ओके, नाउ क्लियर। नाउ अब हम लोग रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी का मतलब क्या है, रेड एल्गी। ओके, रेड एल्गी इसमें क्यों बोलते हैं आपको याद होना चाहिए। इसके पास R फाइकोएराइथ्रिन करके एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये रेड कलर का शो करता है।
और इसके एग्जाम्पल को हम लोग किस तरह से याद किए थे, इसके एग्जाम्पल को हम लोग गोलगप्पा पानी पूरी के नाम से याद किए थे। गोलगप्पा पानी पूरी, जी स्टैंड फॉर गोलगप्पा, गोल, जी स्टैंड फॉर नेक्स्ट, गोलगप्पा, पी स्टैंड फॉर पानी, पी पर पूरी। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या किए थे, लर्न किए थे। तो जी स्टैंड फॉर ग्रेसिलेरिया, नेक्स्ट जी स्टैंड फॉर गैलिडियम, पी स्टैंड फॉर पोरीफायरा और पी स्टैंड फॉर पॉलीसाइफोनिया। तो ये है इसके एग्जाम्पल, इधर 4, इधर 5 और इधर 5। तो आप लोग आई होप याद हो गया होगा। और इससे रिलेटेड जो है आपको फिगर भी है, एनसीईआरटी में गिवन हो सकता है, फिगर बेस्ड नीट में जो है मोस्ट इधर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग फिगर को एक बार जो है देख लीजिए कि कौन सा फिगर किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये जो फर्स्ट फिगर है ये आपको दिख रहा है, ये वॉलबॉक्स है और ये कॉलोनियल शेप का होता है। ये देखिए, ये कॉलोनियल शेप का होता है और ये वॉलबॉक्स का फिगर गिवन है। ओके, ये आपका यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स यानी कि फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस होता है। ओके, तो ये क्या है, यूलोथ्रिक्स। ओके, और ये तो यानी कि ये वॉलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स किससे रिलेटेड है, ये फियो क्लोरोफाइसी से है। तो ये क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल गिवन था। और यहाँ देखिए ये जो फिगर है ये आपका लैमिनेरिया का है, ये फ्यूकस का है और ये डिक्टियोटा का है। तो ये लैमिनेरिया का जो है, लैमिनेरिया का और फ्यूकस का डिक्टियोटा, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है फियोफाइसी से, यानी कि ब्राउन एल्गी से, ब्राउन एल्गी। तो ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे गिवन भी है। आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो नीचे देखिएगा ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल वॉलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स। तो ये यूलोथ्रिक्स है, ये वॉलबॉक्स है। ब्राउन एल्गी में देखिएगा तो लैमिनेरिया, फ्यूकस। ओके, तो ये है लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये है आपका डिक्टियोटा। ओके, और नेक्स्ट हम लोग बात करें पोरफायरा का और पॉलीसाइफोनिया। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये आपके सामने जो फिगर है ये पोरफायरा का फिगर है और ये जो है इस तरह का जो ये फिगर है ये पॉलीसाइफोनिया का है। तो आपके टेस्ट सीरीज में या नीट में बेसिकली इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो है फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो है नीट में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और ये पॉलीसाइफोनिया जो है आपका रेड एल्गी से बिलोंग करता है। ओके, तो आप फिगर को एक बार देख के लर्न कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक छोटा सा टॉपिक करके आपको आइसोगेमस, अनआइसोगेमस, ऊगेमस आपको पढ़ा चुके हैं। और इसको जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं, आइसोगेमस क्या होता है, अनआइसोगेमस क्या होता है, ऊगेमस क्या होता है। बेसिकली सिंपल है और इससे जो है आपको आगे जब क्लासिफिकेशन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि क्लोरोफाइसी में फियोफाइसी, रोडोफाइसी का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक छोटा सा टॉपिक टर्म कि किसमें क्लोरोफाइसी में क्या है, आइसोगेमस देखने को मिलेगा या अनआइसोगेमस। तो आपको आगे आएगा, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि फर्स्ट है आइसोगेमस। तो ये आइसोगेमस होता क्या है, आइसोगेमस का मतलब होता है सिमिलर इन साइज, यानी कि जो गैमिट्स है, मेल गैमिट्स या फीमेल गैमिट्स, वो गैमिट्स क्या होगा, सिमिलर इन साइज होगा। तो आइसोगेमस का मतलब होता है सिमिलर इन साइज ऑफ गैमिट्स। ओके, तो इसमें गैमिट्स का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। अनआइसोगेमस में क्या होता है, इसमें डिसिमिलर साइज का होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स होता है, छोटा एक बड़ा हो सकता है। इसमें सिमिलर, जैसे ये गैमिट्स है, ये गैमिट्स है, ये दोनों सिमिलर है, ये गैमिट्स है, ये गैमिट्स है, तो ये दोनों सिमिलर है। तो ये आइसोगेमस है। और आइसोगेमस में भी हम लोग दो पार्ट्स में, इसको आइसोगेमस में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फ्लैजिलेटेड और एक होता है नॉन फ्लैजिलेटेड। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि फ्लैजिलेटेड जो है आपका यूलोथ्रिक्स जो है वो फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि फ्लैजिलेटेड का क्या मतलब होता है। फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है फ्लैजिला प्रेजेंट, नॉन फ्लैजिलेटेड सिंपल है कि फ्लैजिला एब्सेंट होगा। तो जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है ये आपका स्पाइरोगायरा है, यानी कि, और जिसमें
फ्लैजिला प्रेजेंट है वो आपका यूरोथ्रिक्स है। ओके, तो फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल कौन सा हो गया? यूरोथ्रिक्स, एक बार लर्न कर लीजिए। और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल क्या हो गया? स्पाइरोगारा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनाइसोगेमस। तो एनाइसोगेमस की बात करें तो यानी कि जो फ्यूजन होगा गैमेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है? फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट टू गैमेट्स, यानी कि जो अपोजिट जेंडर के जो गैमेट्स होते हैं उनका आपस में फ्यूजन। तो ये जो फ्यूजन होगा ये एनाइसोगेमस में क्या होगा? डिसिमिलर गैमेट्स होगा, यानी कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो उस प्रकार देखिए कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, गैमेट्स का तो फ्यूजन हो रहा है लेकिन वो साइज में क्या है? डिसिमिलर इन साइज है। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूडोरीना। क्या दिया हुआ है? यूडोरीना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ऊगेमस। नाउ ऊगेमस क्या है? तो ऊगेमस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट्स होती है वो लार्ज फीमेल गैमेट्स, यानी कि लार्ज और नॉन मोटाइल होगी, यानी कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स। ओके, और मेल गैमेट्स क्या होगा? छोटा होगा, बित्तू सा होगा। ये देखिए, अगर सपोज दैट ये फीमेल का ये फीमेल गैमेट्स है तो ये बड़ा है, बिग है, लार्ज है जो बोलिए, और ये जो है छोटा सा पित्तू सा क्या है? स्मॉल मेल गैमेट्स है। और ये मोटाइल नॉन मोटाइल भी हो सकता है, लेकिन ये जो है फीमेल का जो फीमेल गैमेट जो है ये नॉन मोटाइल है। ओके, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका फ्यूकस और बॉलबॉक्स में देखने को मिलता है। फ्यूकस और बॉलबॉक्स को आप लोग ऐसे याद रखिए, यानी कि FOX फॉक्स से, O फॉर उगेमस और F फॉर फ्यूकस, X फॉर यानी कि X आ रहा है तो बॉलबॉक्स। तो फॉक्स से याद रखिएगा, दो ही एग्जाम्पल है फ्यूकस और बॉलबॉक्स। ओके, तो यहाँ से ये लर्न हो गया होगा। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। तो क्लोरोफाइसी की डिटेल में देखेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक एग्जाम्पल के बारे में बात किए थे, एल्गी का एग्जाम्पल देखे थे। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल, एल्गी में 3 क्लासिफिकेशन देखे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल देख लिए SUVCC, फियोफाइसी का एग्जाम्पल देख लिए सेल्फ डिफेंस से, और रोडोफाइसी का देख लिए गोलगप्पा पानीपुर से। तो इसका अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्लोरोफाइसी का हैबिटाट क्या है, हैबिट क्या है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेल वॉल क्या है, इसके स्टोर फूड के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। क्लोरोफाइसी जो है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है क्लोरोफाइसी, एक मिनट। तो क्लोरोफाइसी, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। आपको बता चुके हैं। इसके हैबिट की बात करें तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है। जैसे कि कॉलोनियल अभी जस्ट आपको फिगर दिखा के बताए थे कि कॉलोनियल में कौन है? बॉलबॉक्स। बॉलबॉक्स क्या था? कॉलोनियल था। फिलामेंटस, यानी कि इस तरह से फिलामेंटस शेप का जो होगा वो क्या है? यूलोथ्रिक्स। ये यूलोथ्रिक्स गडल शेप का होता है, इस तरह से इसका जो क्लोरोप्लास्ट है गडल शेप का होगा। ओके, इसका जो यूलोथ्रिक्स का जो क्लोरोप्लास्ट होगा ये गडल शेप का होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं हैबिटाट के बारे में। तो हैबिटाट इसकी बात करें क्लोरोफाइसी की हैबिटाट की, तो ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में देखने को आपको मिल सकता है। ये यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर का होता है, आपको बता चुके हैं। क्यों होता है? क्यों ग्रास ग्रीन कलर का होता है? इसकी वजह से इसको जो है हम लोग ग्रीन एल्गी में रखते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते भी है, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स देखने को मिलता है इसमें। तो यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके सेल वॉल की बात करेंगे तो इसका सेल वॉल 2 लेयर का होता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर में डिफरेंस होगा, इनर लेयर में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों में क्या होगा? सेम होगा। इनर लेयर आप लोग याद रख लीजिएगा सेलुलोज का होगा, तीनों में सेम होगा इनर लेयर। और आउटर लेयर की बात करें तो पेक्टोज का होगा। किसमें? तो क्लोरोफाइसी में आउटर लेयर जो है यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पेक्टोज का होगा। ओके, ये पेक्टोज का होगा और इनर लेयर सेलुलोज का होगा। यहाँ तक क्लियर। स्टोर फूड की बात करें, स्टोर फूड जो क्लोरोफाइसी जो स्टोर अपने फूड को जो स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है? तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं, स्टोर फूड, इससे रिलेटेड क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो लर्न कर लीजिएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन को। तो ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप से ये रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बाई फ्रेगमेंटेशन ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स के हेल्प से, जैसे कि इसमें मोस्ट कॉमन जो है जू स्पोर्स होता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसी में, और ये 2 to 8 फ्लैजिला होता है इसमें। 2 to 8 फ्लैजिला आपको बताए थे, और 2 to 8 फ्लैजिला वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, यानी कि इस प्रकार जो है 8 फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये क्या होंगे, इक्वल इन साइज हो गए, इक्वल तो नहीं बनाया लेकिन इक्वल देखिए, इक्वल समझ लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, यानी कि सेक्स सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि आइसोगेमस, अनआइसोगेमस, ओगेमस। यानी कि आइसोगेमस अभी जस्ट आपको बताया कि सेम टाइप के गैमेट्स होंगे, यानी कि सिमिलर इन साइज के गैमेट्स होंगे। अनआइसोगेमस यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे, और ओगेमस मतलब समझ रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, फीमेल गैमेट्स बड़ी होगी और बड़ा होगा, और मेल गैमेट्स सा होगा। ओके, इसका एग्जांपल याद करवा चुके हैं ऑलरेडी, स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, बॉलबॉक, चलेमाइडोमोनास, चारा। इसका एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबका, इसीलिए बच्चे को, स्टूडेंट को क्या होता है कि एग्जाम्पल याद करने में कठिनाइयाँ होती है, जिसकी वजह से प्लांट किंगडम जैसा चैप्टर जो है भारी लगने लगता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल थोड़ा इससे पहले ऐसा नाम सुने नहीं होंगे, स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, चारा, सार्गेसम, ये सब जो है, फ्यूनेरिया, ग्रेसिलेरिया, ग्लेडियम। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हार्ड लगने लगता है, लेकिन ये सिंपल है। आप टिक के साथ जो है कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फियोफाइसी, यानी कि पी फॉर फियो और पी फॉर पियर शेप का होता है, इसका गैमेट्स पियर शेप देखने को मिलेगा, आगे पढ़ेंगे। तो फियोफाइसी पियर शेप याद रखिएगा। पियर शेप पूछ सकता है कि पियर शेप गैमेट्स किस का एल्गी के क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है, ऑप्शन रहेगा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो आप लोग पी से याद रख लीजिएगा, फियोफाइसी में ये वैसा होता है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी को ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। तो मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं। इसके हैबिट की बात करें तो ये मल्टी सेल होता है, सिंपल ब्रांच होगा, फिलामेंटस फॉर्म्स एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। ओके, इसके हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट इसका क्या होता है, मिलनी मेराइन वाटर और रेयर फ्रेश वाटर, यानी कि ये कहाँ देखने को मिलता है, मेराइन वाटर में मिलनी देखने को मिलता है, कौन, फियोफाइसी। और रेयर केस में आपको जो है फ्रेश वाटर में इक्का दुक्का देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि जो नदी में, तालाब में, ये सब जो समुद्र में जो ऊपर से जो एल्गी होता है, समझ रहे हैं, तो वो उसी को हम लोग एल्गी बोलते हैं। मेजर पिगमेंट्स की बात करें, ये बेसिकली वाटर में देखने को मिलता है एल्गे। ओके, या जो मॉइस्ट साइडेड एरिया जो होगा वहाँ पे। मेजर पिगमेंट्स की बात करें, इसमें कौन कौन सा मेजर पिगमेंट्स है, जैसे कि आप लोग देखे थे क्लोरोफाइसी में कि उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट था। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए कॉमन है तीनों के लिए, याद रखिएगा, ए कॉमन है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सीपीआर से लर्न किए हुए हैं। और इसमें हम लोग पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो पिगमेंट में आपको क्लोरोफिल ए तीनों में प्रेजेंट है। अंतर क्या है, तो बी सी डी है, यानी कि ए तीनों में है, उसके बाद बी सी डी, यानी कि क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोफाइसी में है। फियोफाइसी में क्या है, तो क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है पिगमेंट, और रोडोफाइसी में क्या है, तो क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट है। ओके, तो मेजर पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल्स और फिकोजैंथिन्स देखने को मिलता है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसके सेल वॉल की। तो सेल वॉल की बात करें तो इसका आउटर लेयर और इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो होता है इसका आपको बताए थे कि इनर लेयर तीनों में कॉमन है, सेलुलोज। तो इनर लेयर तीनों में क्या है, कॉमन, यहाँ पे कर दिए सेलुलोज। आउटर लेयर की बात करें तो गिलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन, यानी कि यहाँ पे एल्गिन का कोटिंग देखने को मिलता है आउटर लेयर में। ओके, जो इसका सेल वॉल होता है, आउटर लेयर इसका क्या चीज़ का होता है, एल्गिन का होता है। नाउ ये देखिए, ये जो है कुछ इस प्रकार फियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गी आपको देखने को मिलेगा। और ये इसका पूरे बॉडी पार्ट्स को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो इसका पत्ता वाला लीफी स्टेज जो है, जो फोटोसिंथेटिक करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट।
दैट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। ओके, इसको बोलते हैं स्ट्राइप। ये जो स्टॉक है, स्टॉक टाइप का जो है, इसको बोलते हैं क्या, स्टॉक। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें तो लीफ होता नहीं है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है हम लोग बोल सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो क्या है, फ्रॉन्ड। और इसमें स्टॉक दैट इज कॉल्ड स्ट्राइप। और जो जमीन जो पानी में इसको पकड़ के रखे हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट, दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। जैसे कि रूट होता है ना, दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। ओके, तो इसके पूरे बॉडी पार्ट्स को देखिए, कुछ इस प्रकार जो है हम लोग क्या किए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक बार बोलिए कौन कौन सा, 3 पार्ट्स में कौन कौन सा था, फ्रॉन्ड, स्ट्राइप और होल्ड फास्ट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और इसके स्टोर फूड की बात करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हम लोग जो है फियोफाइसी में जो बात किए थे, क्लोरोफाइसी में स्टोर फूड किस फॉर्म में था, स्टार्च के फॉर्म में था। यहाँ पे आपको फियोफाइसी में लैमिनरीन और मैनीटोल के फॉर्म में फूड स्टोर देखने को मिलेगा। फूड जो स्टोर होगा इसके फॉर्म में स्टोर करता है फियोफाइसी, जैसे कि लैमिनरीन और मैनीटोल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, लैमिनरीन और मैनीटोल। ओके, और ये लैमिनरीन और मैनीटोल जो फूड स्टोर होता है इसके फॉर्म में, ये किस क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा, तो एल्गी के किस क्लासिफिकेशन में, आपको याद हो चुका होगा, फियोफाइसी। तो ये लैमिनरीन और मैनीटोल। नाउ अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ये कैसे करता है, तो बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तीनों में कॉमन है। वेजिटेटिव के लिए एसेक्सुअल की बात करें तो जू स्पोर्स प्रेजेंट होता है, बाई फ्लैजिलेट्स होता है। ओके, यहाँ पे जू स्पोर जो प्रेजेंट है, ये जो बाई फ्लैजिलेट्स होता है, वहाँ पे आपको जो है 2 to 8 फ्लैजिला देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लैजिला देखने को मिलेगा और दोनों लेटरली होंगे, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, एक इधर तो एक इधर, दोनों अलग अलग साइड होंगे। और ये 2 फ्लैजिला तो प्रेजेंट है, चलिए 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये दोनों अनइक्वल साइज में होते हैं। वहाँ पे 2 to 8 फ्लैजिला था क्लोरोफाइसी में, और दोनों 2 से 8 तक वो सारे के सारे इक्वल थे। ओके, यहाँ पे अनइक्वल, एक वर्ड जो है अनइक्वल यहाँ पे जुड़ जाता है, जो यहाँ पे फ्लैजिला 2 ही है और दोनों अनइक्वल है। ओके, और ये लेटरली अरेंज होते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसो एंड आइसोगेमस, आपको याद हो गया होगा। आइसो मतलब ये इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, यानी कि जो अपोजिट जेंडर के 2 फ्यूजन का, गैमेट्स का फ्यूजन। इसके एग्जाम्पल को याद करवा दिए सेल्फ डिफेंस से, तो सार्गेसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिप्टोटा, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। तो सेल्फ डिफेंस से आपको याद हो चुका है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी यानी कि मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। तो मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं बिकॉज इसमें क्या है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, आपको ऑलरेडी बताए थे। इसमें आर फाइकोइराइथ्रिन करके एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसके मेंबर्स को हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। और ठीक है, हैबिट की बात करें तो मोटाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब्सेंट। इसके पास मोटाइल स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है और ये मल्टी सेल्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रुकी हुई एल्गी, यानी कि ये जो एल्गी है रुक गया है, थम गया है। दैट इज कॉल्ड मोटाइल स्ट्रक्चर। इसके पास अब्सेंट है तो ये मूव कर नहीं सकता, ये जहाँ का तहाँ क्या होगा, पड़ा रहेगा, तो इसको बोलते हैं रुकी हुई एल्गी। हैबिटाट की बात करें स्टूडेंट्स तो मेनली मेराइन होता है, मेराइन वाटर में आपको देखने को मिलेगा, मेनली मेराइन वाटर में। फ्रेश वाटर में कुछ रोडोफाइसी आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, और फाउंड इन वार्मर एरियाज, और ये वार्मर एरियाज में देखने को मिलता है। ओके, मेजर पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें जैसे कि आपको बताए थे ए तीनों में कॉमन है, डिफरेंट क्या है तो बी सी डी। तो ए बी क्लोरोफाइसी, ए सी फियोफाइसी, ए डी पिगमेंट जो है यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, ये प्रेजेंट किस में है, तो ये रोडोफाइसी में प्रेजेंट है, और आर फाइकोराइथ्रिन करके एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, सिंपल था। नाउ तो स्टोर फूड की बात करते हैं। स्टोर फूड जो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जैसे कि वहां पे हम लोग क्या देखे थे, हम लोग अभी तक सीपीआर के बारे में ही बात कर रहे हैं। एल्गी को 3 क्लासिफाई में डिवाइड किए हैं, सीपीआर, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में हम लोग क्या देखे थे, स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे फूड स्टोर हो रहा था। फियोफाइसी में क्या देखे थे, फियोफाइसी में हम लोग लैमिनेरिन और मैनीटोल के फॉर्म में फूड को स्टोर करा रहे थे। यहाँ पे रोडोफाइसी में क्या होगा, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, फ्लोरिडियन
स्टार्च के फॉर्म में फूड क्या होगा, स्टोर होगा। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है, तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन, आप नाम सुने होंगे। ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के फॉर्म में क्या होता है, इसके सिमिलर होता है। आपको बायोमोलिक्यूल्स में एमाइलोपेक्टिन, जो स्टूडेंट नहीं जानते उनको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्लाइकोजेन और एमाइलोपेक्टिन। ओके, स्टार्च का दो फॉर्म होता है, उसमें एमाइलोपेक्टिन जो है एक ब्रांच टाइप का जो है स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एमाइलोपेक्टिन, उसको बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, आपको बताया कि फ्रेगमेंटेशन तीनों में कॉमन है, सिंपल। जू स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ओनली यूगेमस, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एंड आइसोगेमस दोनों में अभी तक पीछे तक में देखने को मिला था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी बात करें रोडोफाइसी की, इसमें सिर्फ ऊगेमस देखने को मिलता है। ऊगेमस का मतलब भी आप लोग जान गए हैं, और इसके एग्जाम्पल को भी जानते हैं, ग्रेसिलेरिया, गैलेडियम, पोर्फाइरा, पॉलीसाइफोनिया, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है। नाउ आगे बढ़ते हैं, और ये जो है, ये चार्ट जो है आपके एनसीईआरटी में गिवन था, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चार्ट से आपको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और इसका डिवीजन कैसे हुआ है, किस तरह से कैसे कैसे किस करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लोग जो है इसको डिवाइड किए। जैसे कि कॉमन नेम की बात करें तो हम लोग आपको बता चुके हैं, ग्रीन क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को रेड एल्गी, ठीक। और यहाँ पर देखिए मेजर पिगमेंट्स की बात करें तो ए तीनों में कॉमन है, ए तीनों में कॉमन है। ओके, क्लोरोफिल बी सी डी, ठीक, बी सी डी है। इसमें क्या है, फिकोजेंथिन प्रेजेंट है, इसमें फाइकोएराइथ्रिन प्रेजेंट है। ओके, स्टोर फूड की बात करें तो इसमें स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, इसमें लैमिनरीन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर फूड होता है, और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। ओके, रोडोफाइसी में सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज एंड एल्गिन और सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर। ओके, इसमें शायद हम लोग नहीं देखे हैं ना सेल वॉल, हाँ इसमें सेल वॉल मिस था, तो चलिए सेल वॉल इसमें देख लेते हैं। रोडोफाइसी के सेल वॉल की बात करें तो इसमें एक आउटर लेयर होगा और एक इनर लेयर होगा। आउटर लेयर तो सब में कॉमन है, सेलुलोज का है। इनर लेयर क्या है, एगर, फ्यूनोरी और कारागेन, तो ये याद कर लीजिएगा, कारागेन। ओके, ये कारागेन है, यहाँ पर कारागेन। सॉरी, कहाँ गया, यहाँ पे गलती लिख दिया, यहाँ पे इनर लेयर सब में कॉमन है, इनर लेयर सेलुलोज है और आउटर लेयर एगर, फिनोरी, कारागिन का। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन 2 to 8 इक्वल एपिकल, यानी कि आपको बताए थे 2 to 8 फ्लैजुला प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ फ्लैजुला देखिए, फ्लैजुलर नंबर, पोजीशन और इंसर्शन के आधार पे क्या है, 2 to 8 फ्लैजुला किसमें प्रेजेंट है, और क्लोरोफाइसी में इसमें 2 फ्लैजुला प्रेजेंट है, दोनों अनइक्वल है, और लेटरल साइड में प्रेजेंट है, ये ठीक है। और ये इसमें एब्सेंट होता है, इसमें किसी प्रकार का फ्लैजुला देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पर यहीं पे दिखाए थे मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट। ओके, यहाँ पर यानी कि नो फ्लैजुला प्रेजेंट। नाउ हैबिटाट की बात करें तो फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर दोनों में देखने को मिलता है, ठीक। फ्रेश वाटर, और ये रेयर केस में आपको फ्रेश वाटर रेयर केस में देखने को मिलता है, और साल्ट वाटर में मेनली देखने को मिलता है। और फ्रेश वाटर में ये सॉम में देखने, कुछ फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, और ये मोस्टली जो है साल्ट वाटर में देखने को मिलता है। ओके, तो ये था इसका ये चार्ट था एनसीईआरटी से, तो ये तो आप देख। नाउ अब हम लोग पीवाईक्यूज का बारी आ गया। पीवाईक्यूज इससे रिलेटेड जो भी अभी हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन द मेंबर ऑफ फियोफाइसी, यानी कि फियोफाइसी से रिलेटेड है। फियोफाइसी यानी कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, ठीक। नीट 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि ताजा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाई फ्लैजुलेट जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें देखने को मिलता है, अकर्स होता है यूजुअली बाई फ्लैजुलेट जूस्पोर्स,
सही बात है, इसमें बाइफ्लैजेलेट था ना, ये स्टेटमेंट सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊगेमस मेथड ओनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है ऊगेमस मेथड से सिर्फ और सिर्फ रोडोफाइसी में देखने को मिलता है, और आपसे मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी के बारे में ये जानकारी लेना चाह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर रोडोफाइसी रहता है तो इसके लिए सही है, लेकिन यहाँ पर फियोफाइसी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊगेमस एंड आइसोगेमस तीनों होता तो सही होता, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली लगा हुआ है। नाउ स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनरीन। और स्टोर्ड फूड जो फॉर्म किसके फॉर्म में होता है, लेमिनरीन और मैनिटोल के फॉर्म में होता है, आपको याद होना चाहिए। स्टार्च के फॉर्म में किसमें था, क्लोरोफाइसी में था। लेमिनरीन और मैनिटोल के फॉर्म में किसमें था, फियोफाइसी में था। तो ये फियोफाइसी के बारे में ही पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट को देखिए, द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। यानी कि जो मेजर पिगमेंट है इसमें क्लोरोफिल ए ठीक है, क्लोरोफिल सी सही है, कैरोटिनॉइड सही है, जेंथोफिल सही है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। और लास्ट स्टेटमेंट है, वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय ग्लैटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो है नोट से क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ग्लैटिनस कोटिंग, यहाँ पर आपको जस्ट ही बताए थे, कहाँ गया, यहाँ देखिए आउटर लेयर ग्लैटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन और सेलुलोज। और यहाँ पर देखिए मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल और पिकोजेंथिन है। और इसी स्लाइड से ये क्वेश्चन जो है डिजाइन किया हुआ है नीट 2024 से में। तो ये देखिए, तो आप ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सिर्फ बी को छोड़ के बाकी सारा सही है। तो ए, सी, डी सही है। करेक्ट द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे द होना चाहिए। करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ए, सी, डी, ई ओनली सी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए यहाँ पर बी गलत है, बी यहाँ पे प्रेजेंट है, बी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी ऐसे ही चला जाएगा, डी भी गलत चला गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये मणिपुर नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, और आप पहले इसको वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, देन इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आई होप आप इसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट किए होंगे। तो चलिए देखते हैं, विच क्लासेज ऑफ एल्गी पोसेस पिगमेंट्स फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोराइथ्रिन रेस्पेक्टिवली। आपको फ्यूकोजेंथिन किसमें देखने को मिला था और फाइकोराइथ्रिन किसमें देखने को मिला था। फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी में देखने को मिला था, और फाइकोराइथ्रिन जो है रोडोफाइसी में। तो फियोफाइसी और रोडोफाइसी रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। फियोफाइसी क्लोरोफाइसी नहीं, फियोफाइसी रोडोफाइसी, हाँ, क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी नहीं, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी नहीं। तो फाइकोराइथ्रिन यहाँ पे आप रोडोफाइसी बताए हैं, और फ्यूकोजेंथिन जो है आपको फियोफाइसी बताए हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर नोट्स में भी देख सकते हैं फ्यूकोजेंथिन, ये देखिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए फ्यूकोजेंथिन है यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन है, और इससे यहाँ पर देखिए आर फाइकोराइथ्रिन। तो इस दोनों का कॉम्बो पैक जो है नीट 2023 में ये था क्वेश्चन। ओके, तो बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए आप लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड आपको देखना है, नीट 2022 का क्वेश्चन है, इनकरेक्टली मैच्ड। पहले आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। तो आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, इनकरेक्टली मैच्ड ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, यानी कि आप इनकरेक्टली बताना है, यानी कि 3 करेक्ट होगा, 1 इनकरेक्ट होगा। वॉलवॉक्स देखिए, पहले डी से स्टार्ट करते हैं। वॉलवॉक्स किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफाइसी का, और इसका क्लोरोफाइसी का जो फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो ये सही है। पोरफाइरा किसका एग्जाम्पल है, ये आपका रोडोफाइसी का है, और फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो ये भी सही है। यूल्ड्रोथ्रिक्स किसका एग्जाम्पल है, यूल्ड्रोथ्रिक्स आपको अगेन जो है क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है, और इसमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च का फॉर्म में होता है, न कि मैनिटोल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। और एक्टोकार्पस किसका एग्जाम्पल है, तो एक्टोकार्पस आपको याद होना चाहिए फियोफाइसी का है, और इसमें फ्यूकोजेंथिन के फॉर्म में नहीं, यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन ये आपको पिगमेंट्स दिया हुआ है, तो पिगमेंट्स, तो यहाँ पर ए सही है,
अब बी गलत है, तो यहाँ पे इनकरेक्टली बताना था, तो बी इज द करेक्ट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं। नीट 2022 का अगेन ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है एलगी से। हाइड्रोकोलाइड कारागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कारागिन जो है आपको रोडोफाइसी से ऑब्टेन होता है, तो इसका सिंपल सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। मैनिटोल आपको बताया कि लैमिनेरिन और मैनिटोल, लैमिनेरिन और मैनिटोल जो है फूड जो स्टोर होता है किसमें देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है थियोफाइसी में, और थियोफाइसी का एग्जाम्पल ये आपको इसमें देखने को मिलता है थियोफाइसी में। और थियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थियोफाइसी को ही हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ओके, और इसमें जो है ब्राउन एल्गी में इसका एग्जाम्पल सेल्फ डिफेंस था, एग्जाम्पल से रिलेटेड है, तो आप देख लीजिए इसमें यहाँ पर यूरोथिक्स क्लोरोफाइसी का है, एक्टोकार्पस, यहाँ पर ये हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया नहीं होगा, बल्बोक्स नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसका भी आंसर बी जाएगा, एक्टोकार्पस ग्रेसिलेरिया तो आपका रोडोफाइसी का है, बल्बोक्स क्लोरोफाइसी का है, तो बी इसका सही आंसर होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है ये इसका किसके जैसा सिमिलर होता है, स्टार्च, सेलोज नहीं, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, इसका आंसर क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। बताए थे आपको फ्लोरिडियन स्टार्च है सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये नीट 2020 का क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, नाउ उसके बाद भी है क्या, अभी दो क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है, और ये नीट 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और इसमें पहले आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, देन उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो चलिए देखते हैं। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, सही बात है। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कारागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, नहीं, एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी एंड कारागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, यहाँ पर अपोजिट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको रॉन्ग ही पहचानना था, तो ये बी ही सही हो जाएगा। तो आगे भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ओके, सी जो है एगर, एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, सही बात है, और लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज अ फूड, ये भी सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो क्वेश्चन और है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर एज, बेंथम एंड हुकर साहब जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये भी पीवाईक्यूज है आपका, ये 2008 के आसपास ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2009 का क्वेश्चन है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ जो है आपका ये ब्रायोफाइट्स का पोर्शन स्टार्ट होगा, तो इसी के साथ ये चैप्टर, ये आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं यहीं पे। आई होप आपको जो है अच्छे से रिवीजन करा दिए हैं एल्गी का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज करा दिए हैं, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको और आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा लंबा ये लेक्चर हो जाएगा, तो यहीं पे इसको लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्रायोफाइट्स के साथ, और आप अपना फीडबैक ज़रूर अपने